नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत एक बहुधर्मीय राष्ट्र है। भारत का प्रमुख धर्म हिंदू है। देश की कुल आबादी का 80% समुदाय हिंदू धर्म से संबंध रखता है। ऐसे में भारत के हिंदू धार्मिक स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ भी होती है। साथ ही यहाँ पर अच्छी संख्या में श्रद्धालु दान चढ़ाते हैं। भारत में ज्यादातर मंदिर बोर्ड से संचालित होते हैं। इन मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा सरकार के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। इन मंदिरों से एकत्र होने वाले चंदे की वजह से भारत में कई जनहित योजनाएं चल रही है। सरकारों को भी मंदिरों पर टैक्स से लाभ होता है। साथ ही ये मंदिर भारत में धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। भारत के कई राज्यों में मंदिर की भूमिका फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत अधिक है। ऐसे में मंदिरों के चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि मंदिरों का पैसा सिर्फ मंदिरों का है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा की अगुवाई वाली बेंच कोऑपरेटिव बैंकों के एक ग्रुप की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें थिरुनेली मंदिर देवस्थानम द्वारा जमा किए गए पैसे वापस करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसे बचाना, सुरक्षित रखना और सिर्फ मंदिर के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता है। कोर्ट में क्या चर्चा हुई? पिटिशनर्स की ओर से पेश हुए वकील मनु कृष्ण जी ने कहा कि हाई कोर्ट की पेमेंट के लिए अचानक 2 महीने की टाइमलाइन से ऑपरेशनल दिक्कतें हो रही है। हालांकि बेंच जिसमें जस्टिस जोया माल्या बागची भी थे, इससे सहमत नहीं थे। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं? ये निर्देश देने में क्या गलत है कि फंड को बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे कोऑपरेटिव बैंक में रखने के बजाय ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाले एक हेल्दी नेशनलाइज्ड बैंक में रखा जाए? ये पिटीशन मानंतवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुमली सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने फाइल की थी। हाई कोर्ट ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों को देवास्वम के फिक्स डिपॉजिट बंद करने और 2 महीने के अंदर पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने बार बार मैच्योर डिपॉजिट जारी करने से मना कर दिया था। फाइनेंशियल ईमानदारी की जरूरत पर जोर देते हुए बेंच ने कहा कि बैंकों को जनता का भरोसा फिर से पाने के लिए काम करना चाहिए। बेंच ने कहा कि आपको लोगों के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी चाहिए। अगर आप कस्टमर और डिपॉजिट नहीं ला पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके अनुसार बेंच ने पिटीशन खारिज कर दी, लेकिन बैंकों को विवादित आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी। बता दें कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के धन प्रबंधन और उपयोग पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, जो हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के दौरान आई। ये टिप्पणी 1 सितंबर 2022 को की गई थी, जब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मंदिरों की कमाई लोगों से आती है, इसलिए वापस लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ कोर्ट ने मंदिर धन को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने की संभावना पर जोर दिया था। लेकिन इस बार कोर्ट ने मंदिरों के पैसे को सिर्फ मंदिरों और उसके संचालन पर खर्च करने की बात कही है। हालांकि मंदिर अपनी इच्छा से पैसे खर्च कर सकते हैं। भारत में मंदिरों की आय चढ़ावे, दान, सोना चांदी आदि मुख्य रूप से मंदिर ट्रस्टों, सरकारी बोर्डों जैसे HRNC या धार्मिक एंडोमेंट विभागों द्वारा संचालित की जाती है। यह धन कानूनी रूप से देवता की संपत्ति माना जाता है और इसका उपयोग मंदिर संबंधित कार्यों, सामाजिक कल्याण और धार्मिक गतिविधियों पर होता है। हालांकि पारदर्शिता का मुद्दा बना रहता है, क्योंकि छोटे मंदिरों का डेटा केंद्रीकृत नहीं है। NSSO के अनुसार कुल टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए की है। मंदिरों को लेकर हिंदू संगठन आवाज उठाते रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, जिससे मंदिरों का पैसा मंदिरों और हिंदुओं पर खर्च हो सके। मंदिरों के सरकारी नियंत्रण में होने के कारण पैसों का इस्तेमाल में पारदर्शिता में समस्या होती है। इसमें मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा और धन का गैर हिंदू कार्यों में उपयोग होना शामिल है। अनुमान है कि अकेले तमिलनाडु में मंदिरों ने करीब 47,000 एकड़ संपत्ति खो दी। कुछ मामलों में जैसे हिमाचल में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना के लिए मंदिरों से दान मांगने के आरोप लगे कि मंदिर का पैसा सरकारी योजनाओं में डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने इसे भी अस्वीकार किया। बहरहाल भारत में मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है। अब मंदिर देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन हो या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आज मंदिर भारत में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने खासतौर से पुराने तीर्थ स्थलों के पुनः उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य धार्मिक पर्यटन से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।